हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ग्राफ थ्योरी में आइलेरियन, हैमिल्टनियन, सर्किट, ग्राफ ये सब हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कि कुछ हमारे पास में थ्योरम है जिससे आपको हैमिल्टनियन ग्राफ में काफ़ी हेल्प मिलता है, राइट। तो इसको आज हम लोग देखेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा, बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। देखिए, इसमें दो थ्योरम है, एक है आपका ओर्स थ्योरम और दूसरा है डिरैक्स थ्योरम। तो मैं दोनों को आपको दिखाने वाला हूँ। आइए फर्स्ट देखते हैं ओर्स थ्योरम को क्या कहता है। पहले देखिए, मैंने ये लिख दिया है कि ये क्या है, ये आपका सफिशिएंट कंडीशन है, याद रखिएगा, ठीक है। सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है, यानी इसका कन्वर्स करेक्ट जो है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, चूंकि ये सिर्फ सफिशिएंट कंडीशन है। तो इसमें जो ओर्स थ्योरम है, इसमें जो रिजल्ट है वो भी याद रखिएगा कि ये रिजल्ट है ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस के लिए, ठीक है। यानी जब आप ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ में आप नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को देखिएगा, ठीक है। यानी ऐसा दो वर्टेक्स को देखिएगा, जैसे V1 है, ये V2 है, तो इसके बीच में कोई ग्राफ, कोई भी इसके बीच में एज नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये इधर कुछ हो सकता है V3, ठीक है, यहाँ पे कुछ हो सकता है ये आपका V4, बट इन दोनों के बीच में कोई भी एज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल खाली होना चाहिए। तो ये क्या होगा, तो इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको और इसको हम लोग बोलेंगे ये मेरा क्या है, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स है, ठीक है, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स। तो पहले एक बात देख लीजिए कि ये जो थ्योरम है ये नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स पे चलेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए थ्योरम क्या कहता है। थ्योरम कहता है लेट जी भी ई बी ए ग्राफ ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कम से कम 3 ऑर्डर का तो आपको ग्राफ लेना ही लेना है। नंबर ऑफ वर्टिसेस कम से कम 3 होना चाहिए। डेफिनेटली आप हैमिल्टनियन सर्किट की बात करोगे तो कम से कम तो 3 होगा, तभी सर्किट आपको बनेगा, ठीक है। तो अगर 3 ऑर्डर का आप कम से कम, ठीक है, सर्किट ग्राफ लेते हो, सपोज करते हैं कि वो आपने इन ऑर्डर का लिया है, देन फॉर ऑल यू भी बिलोंग्स टू भी वेयर यू भी नॉट बिलोंग्स टू एज, ठीक है। ई फॉर एज होता है, यानी यू भी से कोई एज नहीं बनना चाहिए, यानी यू भी क्या होना चाहिए, नॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर एनी टू नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स क्या मिलना चाहिए, सच दैट डिग्री ऑफ यू प्लस डिग्री ऑफ भी, जो दोनों आपने नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स लिया है, तो दोनों नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स का डिग्री का सम अगर क्या होता है, n से ग्रेटर और इक्वल आता है, तब आप बोल सकते हो कि जी आपका क्या है, हैमिल्टनियन है, ठीक है। मतलब कोई आपके पास में ऐसा ग्राफ है जिसमें ये प्रॉपर्टी आपको मिलती है ना, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, हैमिल्टनियन होगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एक ग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरह का। ये मैंने एक ग्राफ ले लिया, एक वर्टेक्स यहाँ भी ले लेता हूँ, ये, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना वर्टेक्स है, सीधा कर लीजिए। इसमें आप देखिएगा तो इसमें कितना वर्टेक्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम लोग यहाँ से ये देखते हैं कि यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है, 5 वर्टेक्स है। तो अब देखिए इसमें मैं ये देखूंगा कि मैं अगर ऐसे वर्टेक्स को लूँ जो नॉन एडजेसेंट हो, तो कौन कौन है, एक आपका 2 और 4 है, क्योंकि 2 और 4 के बीच में आपको देख रहे हैं कोई एज नहीं है ना। 4 और 2 में अगर आना है तो 5 होके आना पड़ेगा। तो 4 और 2 और 4 आपका नॉन एडजेसेंट हो गया, ठीक है। एक और एक आपका 1 और 3, ये भी क्या हो गया, ये भी आपका नॉन एडजेसेंट हो गया, इसके लिए कि इसके बीच, इसके 1 और 3 के लिए भी कोई डायरेक्ट एज नहीं है। 2 3 एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है, बाकी सारे ही आपके क्या हैं, एडजेसेंट है, राइट। तो अब देखिए इन दोनों के लिए आप देखेंगे ना, तो डिग्री ऑफ 2 प्लस डिग्री ऑफ 4, ठीक है, कितना मिलेगा आपको। तो आप देखिएगा इसका डिग्री भी 3 है, इसका डिग्री भी क्या है, इसका डिग्री भी 3 है, तो ये हमको मिलता है 3 + 3 6, ठीक है। और डेफिनेटली देखो इसमें कितना वर्टेक्स है, तो इसमें जो वर्टेक्स है वो है 5, तो 6 क्या है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। तो 2 4 के लिए ये सेटिस्फाई कर गया। 1 3 के लिए भी आप देखोगे तो 1 का भी डिग्री 3 है, 3 का डिग्री भी 3 है, तो अगेन ये 6 आएगा। तो फॉर ऑल सच टाइप ऑफ वर्टिसेस विच आर नॉन एडजेसेंट दिस होल्ड्स ओर्स थ्योरम, तो ये ओर्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप बोल सकते हो कि ये क्या है, यस इट इज़ हैमिल्टनियन। अब हैमिल्टनियन को आप कंफर्म भी कर सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ कंफर्म करके, ठीक है। जैसे देखिए मैं यहाँ से आपको इसको कंफर्म कर रहा हूँ, राइट। देखिए मैं मान लेता हूँ यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, और देखिए मैं ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है। मैं गया ऐसे, यहाँ से मैं आया ऐसे, यहाँ से मैं आया ऐसे, यहाँ से मैं चला ऐसे, और फिर मैं यहाँ से आ गया ऐसे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सर्किट बन गया। मैंने 2 से स्टार्ट किया था, 2 पे ख़त्म कर दिया, तो एक आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक आपको हैमिल्टोनियन सर्किट मिल रहा है, ठीक है। और अगर हैमिल्टोनियन सर्किट है, इसका मतलब है कि इसके पास में हैमिल्टोनियन ग्राफ भी होगा, ठीक है।
तो यही आपने पढ़ा था कि अगर हैमिल्टोनियन सर्किट बनता है तो हैमिल्टोनियन ग्राफ भी जरूर होगा। ये मैंने पूरा आपको हैमिल्टोनियन और आइलेरियन वाले लेक्चर में समझा दिया था, ठीक है। तो यही कह रहा है ये थ्योरम, बट चूंकि ये कन्वर्स है, सॉरी, जब चूंकि ये सफिशियंट है तो इसका कन्वर्स करेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि थ्योरम अगर होल्ड करता है तो आप हैमिल्टोनियन कह देना, ठीक है। लेकिन अगर होल्ड नहीं करता तो आप नहीं कह सकते कि हैमिल्टोनियन है कि नहीं है। कन्फर्मली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे केस में देखिए इसका कॉन्ट्रापोजिटिव इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा कि आप इसका उल्टा लो कि अगर जी नॉन हैमिल्टोनियन है तो डेफिनेटली क्या होगा, ओर्स थ्योरम, यहाँ पे ओर्स थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, जो डिग्री ऑफ यू होगा, ठीक है, प्लस डिग्री ऑफ भी होगा, ठीक है। अब वो क्या होगा, वो लेस देन एन हो जाएगा। क्योंकि इसका उल्टा क्या होगा, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, इसका जब आप कॉन्ट्रा पॉजिटिव उल्टा लोगे, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो ये होता है, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन हो जाएगा। तो अब कोई भी आप दो वर्टेक्स लोगे जो नॉन एडजेसेंट होगा तो उसका डिग्री का सम क्या होगा, लेस देन एन आएगा, ठीक है। अगर जी क्या होता है आपका, नॉन हैमिल्टोनियन होता है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ओर्स थ्योरम का मतलब ये है कि अब ये नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इधर नोट लोगे तो इसका नोट इधर लग जाएगा, तो नोट लगेगा तो इसका मतलब आप इसको ये ले सकते हो, ठीक है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू का उल्टा हो जाएगा लेस देन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप दो एग्जाम्पल देखिए जिससे आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये आप देखोगे डेफिनेटली, तो इसमें अगर मैं कोई भी दो इस तरह का एज लेता हूँ, जैसे देखिए ये V1 है और ये है आपका V4, तो इसके बीच में कोई एज नहीं है, ठीक है, नो एज। तो V1 और V4 क्या हो गया आपका, ये आपका नॉन एडजेसेंट हुआ, ठीक है, नॉन एडजेसेंट। तो इस नॉन एडजेसेंट के लिए अगर मैं काम करूँ तो देखिएगा इसका दोनों का सम क्या आएगा, सम इसका आएगा, चूँकि इसका भी डिग्री 2 है, 2 ही एज है, इधर भी इसका 2 ही एज है, ठीक है ना। ये मैंने हटा देता हूँ चूँकि ये एज नहीं है, ठीक है, समझा रहा था आपको। तो चलिए, तो 2 और 2 क्या आ गया, 4 आ गया, इनके डिग्री का सम। अच्छा 4 क्या है, 4 आप देखोगे तो पूरा इसका जो ऑर्डर है ग्राफ का वो 5 है, क्योंकि इसमें 5 वर्टेक्स है। तो 4 तो 5 से बड़ा नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता है, बट फिर भी ये हैमिल्टोनियन है, ठीक है। इसलिए कि आप अगर यहाँ से चलना शुरू करोगे तो V1 से V4 से V5 गए, V5 से V1 गए, V1 से V2 गए, V2 से V3 गए, V3 से V4 आ गए। तो विदाउट किसी वर्टेक्स को रिपीट किए हम, ठीक है, शुरू से लास्ट पे आके एक सर्किट बनाते हैं जो आपका हैमिल्टोनियन सर्किट कहलाता है। दैट मीन्स ये हैमिल्टोनियन ग्राफ है, बट ये थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करता। तो चूंकि ये सफिशिएंट कंडीशन है, तो अगर सेटिस्फाई नहीं भी करता है तो मैं नहीं कह सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको देख के बताऊंगा, तो ये डेफिनेटली क्या है, एक हैमिल्टोनियन ग्राफ है, राइट। अब देखिए अगर नॉन हैमिल्टोनियन होता है तब आपका थ्योरम कॉन्ट्रापोजिटिव बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक आपका नॉन हैमिल्टोनियन है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से चला, मैं फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, ठीक है, फिर मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर मैं यहाँ से यहाँ। अब देखिए जैसे ही मैं आ रहा हूँ तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। बगैर इसको रिपीट किए मैं वापस V1 तक नहीं आ सकता, यानी कि मेरे को कोई सर्किट हैमिल्टोनियन नहीं मिल रहा है। हैमिल्टोनियन सर्किट के लिए क्या ज़रूरी था कि कोई वर्टेक्स स्टार्टिंग के अलावा, जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है उसके अलावा बीच में कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं करना चाहिए, जैसे यहाँ पे हुआ था। बट यहाँ पे तो बीच में एक वर्टेक्स रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये हैमिल्टोनियन सर्किट आपको नहीं बनाएगा, तो दैट मीन्स ये हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो डेफिनेटली अब जो है कॉन्ट्रा पॉजिटिव हम लोग लेंगे, तो हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी मैं इस तरह का ले लूँ वर्टेक्स जो नॉन एडजेसेंट है, जैसे देखिए V2 और V4, ये क्या है, V2 और V4 आपका यहाँ पे नॉन एडजेसेंट है, तो इसका डिग्री का सम क्या आएगा, V2 V4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसका डिग्री का सम क्या आएगा, इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, तो 4 आ रहा है। और डेफिनेटली क्या है, 4 जो पूरा जो ऑर्डर है ग्राफ का ऑर्डर कितना है, 5, चूँकि इसमें 5 वर्टेक्स है टोटल, तो 5 से बड़ा है, या कहिए कि 4 आपका क्या है, 5 से छोटा है, ठीक है, डेफिनेटली। तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको नॉन हैमिल्टोनियन होगा तो ये वाला रिजल्ट आपको मिल जाएगा डायरेक्टली, कि आप कोई भी दो ऐसा लेना वर्टेक्स जो नॉन एडजेसेंट होगा, उसका डिग्री का सम क्या आएगा, ऑर्डर से छोटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ होल्ड कर रहा है। तो ये कॉन्ट्रापोजिटिव का फायदा है कि अगर कोई हैमिल्टोनियन नहीं है तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि डिग्री ऑफ सम ऑफ डिग्री ऑफ एनी टू नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स इज ऑलवेज लेस देन ऑर्डर ऑफ ग्राफ। करेक्ट है जी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा यहीं पे देखिए जो डिरैक्स का है थ्योरम, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैंने डिरैक्स का जो है लिख दिया है। थ्योरम क्या कहता है, डिरैक्स का थ्योरम कहता है कि अगर जी आपके पास में कोई ग्राफ है ऑफ ऑर्डर एटलीस्ट 3,
ठीक है, अगर वो n ऑर्डर का है तो जो लोवेस्ट डिग्री होगा, डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी यहाँ पे है, याद रखिएगा, लोवेस्ट डिग्री ऑफ ग्राफ। ठीक है, लोवेस्ट डिग्री क्या होता है ग्राफ का, लोवेस्ट डिग्री ऑफ ग्राफ होता है, ठीक है, कि इसके पास में जिस वर्टेक्स का डिग्री सबसे छोटा होगा उसी को हम लोवेस्ट डिग्री ऑफ ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो बोलता है इफ़ डेल्टा जी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n/2 देन जी इज़ हैमिल्टोनियन। ठीक है, तो देखिए अगर बोलता है कि लोवेस्ट डिग्री, यानी आप सबसे छोटा वाला वर्टेक्स को देख लेना, ठीक है, उसकी डिग्री अगर n/2 से जो है बड़ी है या बराबर है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, हैमिल्टोनियन ग्राफ होगा। ठीक है, अगेन देखिए ये सफिशिएंट कंडीशन है, सफिशिएंट है इसका मतलब है कि अगर ये चीज़ नहीं पाया जाता, यानी क्या, यानी अगर जो है डेल्टा जी जो लोवेस्ट डिग्री है वो n/2 से बड़ा या बराबर नहीं आता है, तो अब ये हम वहाँ पे मान लीजिए छोटा आ जाता है। ठीक है, अगर छोटा आ जाता है तो फिर हम नहीं कह सकते कि हैमिल्टोनियन है कि नहीं है। हाँ, बड़ा और बराबर आएगा तो आप तो कह पाओगे कि हैमिल्टोनियन है, लेकिन अगर छोटा आ गया तो फिर आप कुछ नहीं कह सकते। ठीक है ना, वो हैमिल्टोनियन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। अच्छा, इसी को एक और भी जो है लैंग्वेज में लिख सकते हो आप, वो इस तरीके से कि क्या है कि जी ग्राफ है, जी बी ए ग्राफ। ठीक है, जी एक ग्राफ है ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, देन अगर ये होता है कि सभी वर्टेक्स का, इफ़ फॉर ऑल वर्टेक्स, ठीक है, ऑल वर्टिसेस क्या हो, डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू n/2 हो, देन क्या होगा, देन जी इज़ हैमिल्टोनियन। तो जी क्या होगा आपका, जी आपका हैमिल्टोनियन होगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं कि अगर, चूँकि देखिए यहाँ पे बोलता है लोवेस्ट डिग्री, तो अगर लोवेस्ट डिग्री n/2 से बड़ा है तो डेफिनेटली उससे तो सारा बड़ा ही होगा, चूँकि ये लोवेस्ट डिग्री है। तो अगर ये n/2 से बड़ा है तो इससे बड़ा जितना भी वर्टेक्स होगा सारा ही n/2 से बड़ा होगा। तो इसलिए आप सारे वर्टेक्स के लिए बात बोल सकते हो कि सारे वर्टेक्स के लिए आप चेक कर लो कि अगर सारे वर्टेक्स का डिग्री n/2 से बड़ा है, बराबर है, तो वो क्या होगा, हैमिल्टोनियन होगा। ठीक है, बट है ये सफिशिएंट, यानी n/2 से अगर छोटा हो जाता है तो आप ये मत कह देना कि वो हैमिल्टोनियन नहीं होगा। ठीक है, अब इसको भी आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल से क्लियर कर सकते हो, जैसे ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ऐसा आपको बहुत सा ग्राफ मिलेगा जिसमें क्या होगा, लोवेस्ट डिग्री आपका n/2 से बड़ा होगा और वो हैमिल्टोनियन होगा। जैसे देखिए एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, यही आपका देखिए हैमिल्टोनियन था, तो क्या यहाँ पे डिराक्स हिट करता है, हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को देखना है लोवेस्ट। ठीक है, तो लोवेस्ट क्या है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि इसकी डिग्री कितनी है। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिग्री। ठीक है, कि किस वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, तो आप देखिएगा यहाँ पे डिग्री, जैसे इसकी डिग्री भी 3 है, क्योंकि 3 वर्टेक्स है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी 3 है, इसकी 3 है, बीच वाले की कितनी है, यहाँ से ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, तो इसकी डिग्री 4 है। तो जो लोवेस्ट है यहाँ पे, ठीक है, जो लोवेस्ट डिग्री है वो है 3, क्योंकि 3 सब बाहर वाले का 3 ही है, राइट। अब देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका n/5 है, तो n इक्वल टू 5 है, तो n/2 क्या हो जाएगा, तो n/2 हो जाएगा आपका 5/2। तो 5/2 से डेफिनेटली क्या है, 3 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है, तो अगर सारे ही जो भी लोवेस्ट डिग्री है वो अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो ये हैमिल्टोनियन है। तो हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, मेरा हैमिल्टोनियन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल गया, ये वाला जो स्टेटमेंट था वो आपका यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। ठीक है ना, कि अगर लोवेस्ट डिग्री n/2 से ग्रेटर है तो वो हैमिल्टोनियन होगा। बट अब देखिए, ये चूंकि हमेशा के लिए करेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पे इसको ऐसे चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना इसके लिए, तो अगेन आप देखेंगे यहाँ पे सबसे लोवेस्ट डिग्री कौन है, तो सबसे लोवेस्ट डिग्री आप देखोगे इसका डिग्री 2 है, इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 2 है। तो लोवेस्ट आपका क्या है, लोवेस्ट जो है डिग्री वो 2 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे n क्या है, तो n आपका देखो 5 है, तो n/2 क्या हो जाएगा, तो n/2 हो जाएगा 2.5। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, n/2 से क्या है, छोटा हो जा रहा है, 2.5 से छोटा हो जा रहा है। ठीक है, तो छोटा हो गया तो हम नहीं कह सकते थे कि ये हैमिल्टोनियन नहीं है, क्योंकि हम इसको जब चेक करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये हैमिल्टोनियन है। ठीक है, इसी तरीके से आप, हाँ, ये आपका कब ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, जब आप इसका काउंट्रा पॉजिटिव लोगे। ठीक है, तो अगर इसका काउंट्रा पॉजिटिव क्या आ जाएगा, तो काउंट्रा पॉजिटिव आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, काउंट्रा पॉजिटिव क्या होगा कि मैं बोलूँगा कि जी मेरा अगर हैमिल्टोनियन नहीं है, इफ़ जी इज़ नॉन हैमिल्टोनियन, ठीक है, जी मेरा क्या है, नॉन हैमिल्टोनियन है, तो डेफिनेटली वहाँ से क्या होगा, वहाँ से ये होगा कि जो लोवेस्ट डिग्री है, ठीक है, देन जो लोवेस्ट डिग्री है आपका
ऑफ द ग्राफ वो क्या होगा, वो अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं रहेगा, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी n/2 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन हैमिल्टनियन के लिए ये आपका काम करेगा डेफिनेटली, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आपका अगेन आप देखोगे यहाँ पे, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये क्या है आपका, ये जो है आपका एक नॉन हैमिल्टनियन ग्राफ है, हम लोगों ने वेरीफाई किया था। यहाँ पे जो लोवेस्ट डिग्री है वो क्या है, वो देखिए 2 है, चूँकि 2 इसका 3 है, इसका भी 2। ठीक है, यहाँ पे जो लोवेस्ट डिग्री है वो आपका क्या है, वो है आपका 2। और जो n/2 है, n/2 क्या आ रहा है आपका, तो देखोगे इसमें अगेन 5 वर्टेक्स है, तो 5/2 यानी 2.5 आ रहा है। तो अब देखिए डेफिनेटली क्या है, 2 जो है 2.5 से छोटा है। ठीक है, तो नॉन हैमिल्टनियन के लिए ये बिल्कुल आपका काम करेगा। तो सफिशिएंट कंडीशन है तो उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ज़्यादा बेटर हो जाता है। ठीक है, और सफिशिएंट कंडीशन में जो थ्योरम आपको देता है वो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मेरे कोर्सेज को बाय करना चाहते हो तो आपको एप्लीकेशन का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।